हेलो एवरीवन। तो कल अपने सफ़र की शुरुआत हुई और जैसा मैंने सोचा था उससे कहीं 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 ज़्यादा अच्छी शुरुआत हुई। एक्चुअली में जब ये ओसीडी का मैंने वीडियो रिकॉर्ड कर रहा था तो मन में डर था और वो हो सकता है कि मेरी वॉइस में भी फील हुआ हो। ठीक है। एंड उसको पब्लिक करने से पहले भी डर था कि भाई लोग कैसे लेंगे, क्या क्या सोचेंगे मेरे बारे में। ठीक है। बहुत लोग कैसे किस तरह के कमेंट करेंगे, बट टू माई सरप्राइज नॉट इवन अ सिंगल कमेंट विच वॉज नेगेटिव इन नेचर, या फिर उस तरह का जिस तरह का मैं सोच रहा था कि कुछ कमेंट हो सकता है ऐसे है। मुझे लगा था कुछ लोग रिलेट करेंगे, बहुत लोग हो सकता है ऐसे बोलें कि ये क्या होता है, और सर भी मतलब मतलब तो मुझे थोड़ा सा नेगेटिविटी की और पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा था। बट जैसे ना था, टू माई सरप्राइज नॉट इन अ सिंगल कॉमेंट, नॉट इवन अ सिंगल कॉमेंट, सबका यही था, ओ गॉड आई कांट इवन टेल यू हाउ मच रिलेटेबल इज दिस। ठीक है। मतलब मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, अगर आप कमेंट खोल के देखेंगे, हो सकता है आपने देखे भी हों, तो आपको साफ साफ समझ में आएगा कि लोगों ने कितना ज़्यादा रिलेट किया। एंड मैं बता नहीं सकता उस चीज़ से मुझे कितनी रिलीफ मिली कल। जब मैंने रात में क्लास लेके उठा एंड जब मैंने कमेंट्स चेक किए, मैं बता नहीं सकता मुझे कितना रिलीफ मिला ये पढ़ के, कि जो रिलीफ मुझे 2019 में मिला था वीडियोस देख के, और जो उस दिन मैंने खुद से वादा किया था उस टाइम पे कि भाई मैं भी एक इसी तरीके की वीडियो रिलीज़ करूँगा जहाँ पे ठीक है, आप देख सकते हो सिंस 9 to 10 ईयर से सफ़र कर रहे हैं ओसीडी से। एंड अब जाके इनको रियलाइज़ हुआ कि दे वर सफरिंग फ्रॉम ओसीडी। तो वही जैसे मैंने बताया, जो मैंने वो ड्रीम देखा था कि भाई मैं किसी की हेल्प तो कर पाऊंगा, एक दो लोगों की, एक दो से मैं मुझे लगता है कि मैंने बहुत सारे लोगों की हेल्प करी होगी। जो जैसे मैंने बताया, जो बोझ उस दिन मेरे माइंड से उतरा था, शायद आज काफ़ी लोगों के माइंड से मतलब जब उन्होंने वीडियो देखी होगी तो उतरा। काफ़ी लोग जैसे आप देख लो कमेंट, 9 से 10 साल तक ओसीडी को उन्होंने फेस किया और अब जाके रियलाइजेशन हुआ उस तरह का, और बहुत लोगों ने रिलेट किया। अब ये शॉर्ट इसलिए मैं अभी बना रहा हूँ, ये भी इसका पर्पस है, एक तो मतलब आपको थैंक्स बोलने के लिए, एंड आपको काइंड ऑफ ये मैसेज देने के लिए कि यू आर नॉट दी ओनली वन। ये तो आपको रियलाइज़ हो ही गया होगा कमेंट देख के। ठीक है। कमेंट्स पढ़ के आपको ये तो रियलाइज़ हो ही गया होगा कि यू आर नॉट दी ओनली वन। बट कुछ लोगों के इस तरह के डाउट्स भी थे, जैसे मैंने देखा कमेंट में कि आर वी सफरिंग फ्रॉम दी ओसीडी, हमें भी इस तरह से डोर बार बार चेक करने का होता है, या फिर चीज़ों को वेल ऑर्गेनाइज रखना होता है। मतलब इस तरीके के कुछ लोगों के डाउट्स हैं। कुछ लोगों को तो क्लैरिटी हो गई कि हाँ इस तरीके से है ओसीडी, लेकिन काफ़ी लोगों को डाउट है। तो मैं क्लियर कट थोड़ा सा बता देता हूँ व्हाट इज़ ओसीडी एंड व्हाट इज़ नॉट ओसीडी। ओके। लाइक अगर हम किसी चीज़ को चेक कर रहे हैं, लाइक आप एग्ज़ाम देने जा रहे हैं और आप अपना चेक कर रहे हैं कि आपके पास एडमिट कार्ड है नहीं है, उसको आप डबल चेक कर रहे हैं, ये कोई गलत बात तो है नहीं, ये तो बहुत अच्छी बात है। अगर आप किसी चीज़ को चेक कर रहे हैं, डोर लॉक हुआ कि नहीं, इसको डबल चेक कर रहे हैं, इज़ नॉट अ बैड थिंग, इट इज़ अ वेरी गुड थिंग। ठीक है। अगर आप चीज़ों को ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, गुड थिंग। अगर आप क्लीनलीनेस का ध्यान रख रहे हैं, साफ सफाई का, इट इज़ अ गुड थिंग। ना व्हाट इज़ ओसीडी, व्हाट इज़ नॉट अ गुड थिंग? जब आप इलॉजिकल चीज़ें करने लगो, ठीक है, बार बार करने लगो, एंड वो आपका माइंड बार बार आपसे करवाता रहे, डाउट क्रिएट करवाता रहे, इलॉजिकल जो आपको लगे, वो है ओसीडी। लाइक फॉर एग्जाम्पल अगर मैं किसी चीज़ को उठा के यहाँ से यहाँ रख दूंगा तो उससे किसी का एक्सीडेंट प्रिवेंट हो जाएगा, एब्सोल्युटली लॉजिकल। ठीक है। इधर से उधर रखने से किसी का एक्सीडेंट तो नहीं रुकने वाला है, सिंपल सी बात है। अब क्योंकि जैसे मैंने ये चीज़ को रियलाइज़ कर लिया, अब पहले मुझे इस चीज़ का रियलाइजेशन नहीं था क्या है क्या नहीं है, तो मैं रख देता था कि ठीक है रख देते हैं, क्या ही जा रहा है रखने में, क्यों इतना रिस्क लेना। ठीक है। लेकिन अब तो आपको पता चल गया ना, अब तो आपको पता चल गया कि भाई दिस इज़ अ काइंड ऑफ, आपका जो ब्रेन है वो एक लूप में फंस जाता है, वो लूप से निकल नहीं पाता, वो फंस गया है वो उसी में, एंड वो आपका काम है निकालना। तो आप समझ पा रहे होंगे कि अगर मैंने डोर लॉक किया, ठीक है, मैं डबल चेक कर रहा हूँ यार, मैंने लॉक किया, चलो मैं देख लेता हूँ, दैट डजंट मीन कि भाई ओसीडी है मुझे को, वो है कि नहीं नहीं, 3 बार 4 5 6 बार 7 बार 8 बार। जैसे क्लीनिनेस का होता है, जैसे मुझे क्लीनिनेस का ओसीडी नहीं था। ठीक है। मुझे जैसे हमने कल शेयर भी किया था, मुझे क्या क्या चीज़ें थी मैंने शेयर किया था। तो अब अगर मुझे फिर से होता है, जैसे फॉर एग्जाम्पल कि इसको ना 2 बार स्क्रीन को टच करो, या फिर 3, अब 2 बार नहीं, अब 2 बार नहीं किया तुमने, इसको 5 बार करो, सिंपल बात है, इलॉजिकल है ये, राइट, इलॉजिकल है ये ओसीडी। ठीक है। अब इससे कोई डरने वाली बात नहीं, तो क्या करें क्या ऐसा कुछ, ठीक है, सिंपल। जैसे मैंने उसमें पहला सोल्यूशन ही बताया था, रियलाइजेशन इज द फर्स्ट थिंग। आपको अगर रियलाइजेशन हो गया है, बाकी की चीज़ें, जैसे फॉर एग्जांपल रियलाइजेशन हो गया, आपको बताया ये इलॉजिकल है, मेरे 2 बार टच करने से कुछ अनोखा नहीं हो जाएगा, ठीक है, 4 बार टच करने से अनोखा नहीं हो जाएगा, ठीक है, या मेरे टाइल्स में जो बॉर्डर है उसमें पैर रखने से कुछ मेरा पैर नहीं कट जाएगा, या फिर कुछ बुरा नहीं हो जाएगा, क्यों हो गया भाई, उस इलॉजिकल है, सिंपल, आपको भी समझ में आ रहा है।
तो वो आपको नहीं करना है। अब आप ये करना स्टार्ट करोगे, हो सकता है, क्योंकि अगर आप बहुत टाइम से कर रहे हो तो आपको एंग्जाइटी होगी। तो वहाँ पर मैंने आपको ERP थेरेपी बताई थी, है ना, एक्सपोजर रिस्पॉन्स प्रिवेंशन। तो उसमें क्या है कि आपको एंग्जाइटी होगी, पीक होगी, वो डाउन होगी कुछ टाइम में, लेकिन दोबारा जब होगी वो तो उससे कम होगी, दोबारा उससे कम होगी। लेकिन आपने वो करना नहीं है परफॉर्म, आपको सिर्फ परफॉर्म वही करना है जो आपको लॉजिकल लगे, ठीक है। एंड हर लॉजिकल चीज़ को बताने के लिए आपको दिमाग को ज़रूरत नहीं है, ठीक है। लेट्स से फॉर एग्जांपल, जैसे ये मेरा बैटरी भी कितना दिख रहा है, 15%, मतलब डाउन होने वाला है। मतलब हो सकता, अब जैसे मेरे दिमाग में हो सकता है थॉट आए, जो कि जनरली आता है कि भाई अगर मैं वीडियो बना रहा हूँ, बीच में नोटिफिकेशन आ गया तो कि भाई बैटरी डाउन हो गया, तो पूरा अजीब सा हो जाएगा ये, फिर मैं कैसे रिस्पॉन्ड करूँगा। तो इसको दिमाग को बताने की ज़रूरत नहीं है, मुझे पता है यार, ठीक है, कि मतलब वो अगर मुझे पता है कि हाँ 12% में नोटिफिकेशन आता है, तो मुझे पता है कि यार 12% एकदम से नहीं हो जाएगा वो 15 से 12। और हर चीज़ को दिमाग को बताने की ज़रूरत नहीं होती, आपके इंट्यूशन, क्योंकि ऑलवेज रिमेंबर यू आर नॉट योर माइंड। और अब जो गट फीलिंग बोल लो, इंट्यूशन बोल लो, मतलब यू आर काइंड ऑफ सुपर पावर, ओके। माइंड इज जस्ट ऑर्गन, माइंड इज जस्ट अ टूल, रिमेंबर दैट यू आर नॉट योर माइंड। माइंड आपका, माइंड इज़ योर टूल, जिसको यूज़ करना आपने आना चाहिए। डू नॉट मेक इट अ मास्टर, ठीक है। उससे लड़ना नहीं है, उसको ऑब्जर्व करना है हमने, उसको ऑब्जर्व करना है कि क्या थॉट्स प्रोड्यूस कर रहा है, वो सही है नहीं है, उस पर एक्शन लेना हमारा काम है, ठीक है। तो ये चीज़ करें आप। बाकी मैं आपकी हेल्प के लिए हमेशा, आई एम ऑलवेज देयर, ठीक है। अब ये अब क्योंकि मैंने वीडियो देखा तो कमेंट्स इसके पढ़े एंड मुझे बहुत अच्छा लगा कि यार इतने लोगों को रिलीफ फील हुआ, इतने लोगों ने रिलेट किया उस चीज़ से, ठीक है। और काफ़ी लोग, अब मुझे ऐसा लगता है कि एटलीस्ट 100 से भी ज़्यादा लोग अब इस चीज़ को क्योर कर पाएंगे, एटलीस्ट, कम से कम। क्योंकि जितना मैंने देखा अभी व्यूज़ इस वीडियो पे लगभग 87,089 मतलब 88,000 है। तो मतलब बहुत लोगों ने इस वीडियो को देखा और बहुत लोगों की हेल्प होगी, ठीक है। तो विद दिस पॉजिटिव नोट, एंड दैट इज़ एवरी डे मे नॉट बी द गुड वन, बट देयर इज़ समथिंग गुड इन एवरी डे, ऑलराइट। थैंक यू।